जैसे ही मैं वृंदावन धाम गया, नारद जी कहते हैं, वहां क्या देखा? एक सुंदर स्त्री बैठी हुई, एक सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर, इतनी दिव्यमान है कि मां लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, इंद्राणी भी उसकी शोभा के सामने न्यून है, मतलब उनकी शोभा के सामने उनकी शोभा कम है। बैठी है, रो रही है, दोनों नेत्रों से जल, आंसू की धारा निकल रही है, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। उस देवी के गोद में दो सिर रखे हुए हैं, और जो सिर हैं वो जो जिनका सिर उसके गोद में है वो बहुत वयोवृद्ध लग रहे हैं, जैसा कोई बुजुर्ग आदमी होगा, बहुत बूढ़ा, सारे बाल सफेद, करवट नहीं बदल सकते हैं। वो दो बुजुर्ग आदमियों के सिर उसकी गोदी में है, और वो उनके सिरों को सहला रही है और कहती है कि जगो जगो जगो। पर वो आहें भरते हैं और कहते हैं कि नहीं जग सकते हैं, हम अब शक्ति विहीन हो गए। मैंने सोचा कि ये कौन हो, थोड़ा नजदीक गया तो क्या देखा कि दो सुंदर कमल नहीं, मतलब जैसे मृग नहीं, सुंदर सुंदर आंखों वाली, बहुत सुंदर उनके शरीर की बनावट, गोरी है, पतला रूप है, दंत वीणा ऐसी लग रही जैसे मानो मोती होंगे, आंख ऐसे लग रही जैसे किसी मृग की आंख होगी, बहुत सुंदर, केस ऐसे बिखरे हुए हैं, लटाएं जैसे प्रत्येक एक एक जटा पर मोती पिरोए हुए होंगे। ऐसी दो सुंदर युवती उसको पंखा कर रही है। जो रो रही है, जिसके गोद में बच्चे हैं, उनको हवा और पंखा करती है। फिर मैंने विचार किया कि मैं एक बार जाकर के देख लेता हूं, पूछता हूं कि आप कौन हैं और ऐसे दुखी क्यों हैं। फिर नारद जी कहते हैं, हे सनकादियों, थोड़ा मैं आगे गया, फिर मैं रुक गया कि कहीं मैं इनके पास गया तो वो तो लेडीजें ही, एक बैठी है, दो खड़ी है, दो चार और भी हो सकती इधर उधर। और मैंने अगर पूछ लिया कि बहन जी क्यों दुखी हैं, और उसने अगर मुझे फटकार लगा दी कि ए बाबा चल फुट, औरतों के समुदाय में तेरा क्या काम, तो फिर क्या होगा। फिर मैं साहस नहीं कर पाया, और जब मैं पीछे हटने लगा तो जो स्त्री रो रही थी उसकी नजर दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, और उसने पीछे से आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणमुत्तिष्ठ। भो भो मने हे साधु, क्षणम थोड़ी देर के लिए, तिष्ठा मने रुक जाइए। भो भो साधु क्षणमुत्तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकेस्य सर्वथा घाहरम परम। महाराज आप तो संत हैं, और मैंने सुना कि जो जीवन में संत के दर्शन हो जाए तो कष्ट दूर होते, पर क्या मेरे भाग्य में इतनी कष्ट लिखे हुए हैं कि आप जैसे दिव्य संत, आए हुए संत भी वापिस जा रहे हैं। और रोने लग गई, बाबा इतना अपराध और पापी भी मैं नहीं हूं कि आप मुझे बिना दर्शन दिए हुए जा रहे हैं। मैंने ये सुना है, संत हृदयानव नीत समाना, संत हृदयानव नीत समाना,
संत हृदया नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर करहि विधि पाना। मैंने सुना था कि जब संतों के दर्शन होते तो कष्ट दूर होते। और बाबा आप बिना दर्शन दिए ही क्यों जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए बाबा। बहुधा तब वाक्य, जैसे ही मैंने उसका वाक्य शब्द सुना, दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेत्वारि भवतो दर्शनम तदा। उसके सामने चला गया, देवी मैं कोई भगवान नहीं, दर्शन तो भगवान के ही कल्याणकारी होते हैं, पर देवी बताओ आप क्यों दुखी हैं? जब मैं आपको बताऊं, जो छोटा बच्चा जब कभी थोड़ी देर के लिए कहीं बाजार गया हुआ हो और मां से बिछुड़ जाए, इधर मां परेशान उधर वो बच्चा परेशान, और जब कोई ला करके देता है कि ये है तेरा बच्चा, तो वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, अपनी मां से लिपट करके केवल रोता है, बहुत देर तक नहीं रोता। उसे बोले कहां था तो तू बोल नहीं पाएगा कुछ। छोटी अगर कोई बच्चा हो बच्चे तो रोता है केवल, नहीं भाई मेरी मां मिल गई मुझे, बस बताऊंगा तब जब जो परेशानी थी जब तक वो कितना परेशान रहा, मैं कितना ढूंढा मैंने तुझे, अब जाके मिली तो एकदम बोल नहीं सकता है ना। ऐसे ही भक्ति बहुत दुखी थी पहले, तो अंदर का जो दुख का उद्गार था उसको आंखों से बमन किया, रोई। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत कर, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, थोड़ा बोलिए, धैर्य रखिए। संत का स्वभाव कैसा होता है? आज संतों पर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो गज और मगर, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा थी है, उसको संत ने श्राप दिया था कि तू हाथी हो जा। देवल ऋषि ने उस मगर को श्राप दिया था तो मगर हो जा। तो कहां संत दयालु होते हैं? लेकिन संतों ने जिसको भी श्राप दिया है उसके पीछे हित ही छिपा हुआ है। अगर राजा, अगर अगस्त्य मुनि महाराज, गजेंद्र जो पूर्व जन्म में राजा थे, उसको अगर श्राप नहीं देते, पांड्यवंशी राजा थे, तो उसको भगवान नहीं मिलते। श्राप देने के बाद बोला कि जा, भगवान के श्री हाथों से तेरी सदगति होगी। देवल ऋषि ने उसी मगर को जब श्राप दिया, जब देवल ऋषि नदी किनारे स्नान करने गए थे नदी में, तो वो गांधर्व था, हूहू नाम का गांधर्व, और वो पानी के अंदर गया और देखा कि बाबा डुबकी लगा रहे हैं, और नीचे से आया तैरता और बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा चिल्लाए कि अरे मुझे किसी ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। और बाबा ने पैर छुड़ा के जैसे ही बाहर आया बाबा की तो धड़कन तेज हो गई, बाप रे बाप, मगर ने खा लिया हत्ता आज तो। उसके बाद वही हू गंधर्व जब बाहर आया, बोले बाबा डर गए? बाबा को आया गुस्सा, बाबा ने कहा डर गए, मेरे तो प्राण चले गए थे, ऐसी कोई मजाक करता है? जा तू मगर बन जा। मुझे ऐसा लगा कि मगर ने पकड़ लिया, तू मगर बन जा। उसने कहा बाबा हम तो गांधर्व, हू हा हा करना, हंसाना, नचाना, गाना हमारा काम है, और फिर भी मैंने बाबा आपके तो पैर ही तो पकड़े थे और आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो देवल ऋषि ने कहा कि बेटा अगर यही भाव रखेगा तो पैर ही पकड़ना। क्या? पैर ही पकड़ना और पैर को छोड़ना मत, तेरा उद्धार हो जाएगा। और वही जब
श्रापित राजा जब हाथी बना और सरोवर में गया तो मगर ने पैर ही तो पकड़ा था हाथी का, गजेंद्र का पैर तो पकड़ा था। और जब भगवान ने गजेंद्र को, डूबते हुए गजेंद्र को उभारा तो पैर पकड़ा था मगर ने, पहले मगर को पकड़ा और मगर का मुंह फाड़ के उसको सदगति दे दी। फिर पूछा भगवान को भक्तों ने कि आपने, चलो हाथी ने तो, गजेंद्र ने तो आपका नाम पुकारा पर उसने तो नहीं पुकारा था। भगवान ने कहा कि जो मेरा नाम पुकारता है, जो मेरा भक्त है, उसका नंबर बाद में आता है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है उसका उद्धार पहले होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं और यही भक्ति महारानी कहते कि बाबा निश्चित मैंने अब आपके पैर पकड़ लिए हैं, आप संत हैं और आप अब मेरा उद्धार करो। नारद जी ने कहा जरूर करूंगा, पर पहले थोड़ा सा मैं पूछूं, परिचय लूं आपका। हाँ बाबा पूछो। पूछते ही हैं कि अब मैं 2-3 सालों से यहाँ लगातार आ रहा हूँ, अब सब जान पहचाने। तो बोला ना सुबह कि बेटा तो कैसी है, तेरे बच्चे ठीक है। तो ये एक लगाव सा होता है। क्या होते हैं? लगाव सा होता है। सब बहनें 2-3 सालों से आती हैं कथा सुनने, तो सब दिखती हाँ हाँ ये वहाँ से आई हैं। तो पूछा नहीं भाई आप ठीक हैं बेटा, बच्चे ठीक हैं, घर में ठीक हैं? हाँ बाबा ठीक हैं सब। कोई बिहार की है, कोई उत्तर प्रदेश की है, कोई हरियाणा की है, कोई राजस्थान की है, कोई इधर की है, उत्तराखंड के हैं। तो ये तो यहाँ तो सभी लोग, ये तो संगम है। क्या है? प्रयागराज में संगम है, प्रयाग संगम है, ठीक है ना। जहां दो नदी मिलती है उसको संगम बोलते हैं। पर दिल्ली महासंगम है, यहां तो सब राज्यों के लोग आपस में मिले हैं, इसलिए तो ये संगम नहीं महासंगम है। दिल्ली नगर तो महासंगम, ठीक है ना। तो आप तो इस संगम नगरी में रह रहे हैं। तो ऐसे ही प्यारी बहनों, माताओं, नारद जी ने पूछा देवी धैर्य रखो, ले मैं तेरे बगल में बैठ गया। बगल में बैठा, भक्ति महारानी का हाथ पकड़ा, ठीक है ना, छाती से लगाया, ये तेरा भाई है, ठीक है लाली, थोड़ा मैं जो पूछता हूं ना उसका जवाब दे। भक्ति को भी लगा कि ऐसा नारद जैसा भाई अब जिस बहन को मिल गया, उसके कष्ट, अब उन कष्टों को मिटने में वक्त नहीं लगेगा। नारद जी ने कहा देवी कासित्वम कासित्वम का विमोचे मां, कासित्वम का विमोचे मां, नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी तुम कौन हो, कहाँ की हो, क्या नाम है? और नार्या क्वा पद्मलोचना, ये सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुखमंडल वाली, गोरी, गौर वर्ण, दंत वीणा में मोती जैसे जिनकी दांत शोभा पा रही है, घुंघराले केस, ये सुंदर सुंदर देवी स्वरूप जो तुम्हें हवा कर रही है, ये कौन है? इनका भी परिचय दो। वद देवी, वद मनी बोलिए, सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम, परिचय भी दो और स्वस्य अपने दुख का कारण बताओ। तब भक्ति जी ने, भक्ति महारानी ने परिचय किया। बाबा अहम भक्ति ऋतिख्याता, इमो में तनयो मतो। बाबा ज्ञान वैराग्य नामानु, काल योगेन जर्जरो। बाबा
मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमो में, इमो मनी ये, इमो जो गोद में सिर रख के लेटे हैं, इमो में तनयो मतु, तनया बोलते हैं पुत्र को, किसको? पुत्र को। ये जो दो मेरी गोद में सिर रख के लेटे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। इस कलयुग में ये जर्जर हो गए हैं, यानी इस पृथ्वी में ज्ञान और वैराग्य मिट गया है। न किसी के अंदर ज्ञान है और ना ही काऊ में वैराग्य है। इसलिए मेरे पुत्र प्रनष्ट हो रहे हैं, शक्ति विहीन हो रहे हैं बाबा, शक्ति विहीन हो रहे हैं। अच्छा, ये दो देवी कौन है जो हवा कर रही हैं? बोले बाबा, गंगाद्यः सरितश्चैव मत सेवार्थ सम आगता। ये गंगा है और एक सरस्वती है जो मेरी सेवा के लिए मेरा साथ दे रही है। तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरेरपि। बेचारी क्या करेंगे, ये भी मेरे साथ परेशान हो गई बाबा। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत। अच्छा बहन, कखत्योर सोरांस ये शब्द है। कखत्योर में सोरांस समझते हैं आप? मतलब ससुराल। मैथ मतलब मायका। कहां है, कहां की है, कहां की बेटी है और कहां ब्याई है। तब वो माता भक्ति कहती है बाबा, उत्पन्ने उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। बाबा, द्रविड़ कहते हैं दक्षिण भारत को। किसको कहते हैं? दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, बड़ी में कर्नाटक में हुई। यानी भक्ति का जन्म कहां हुआ? कर्नाटक, कर्नाटक में हुआ। फिर जब मैं खूब बड़ी हो गई तो क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं पे मैं महाराष्ट्र में भी गई। अच्छा, महाराष्ट्र में आप बंबई गए होंगे तो वहां थोड़ी देर सुबह सुबह और शाम के टाइम पे सब पे भक्ति सवार रहती है। अनुभव किया आपने बेना? कब बताऊं? जब वो सिटी ट्रेन चलती है ना, लोकल ट्रेन, तो जब एक दूसरे को खींचते कह रहे पकड़ लेने का रे, पगार जाएगा, क्या खाएगा वो भी? तो कोई किसी की चूंटी पकड़ता, कोई शर्ट पकड़ता, इसको भी ले जाने का, ले जाने का इसको। सबको भीड़ कितनी भी हो जाए, उसको जो हाथ दे दे तो सब उसका सारा दे करके अगले स्टेशन तक उसको सुरक्षित ले जाते हैं। तो वो भक्ति कहते नहीं, क्वचिन महाराष्ट्र। तो सुबह सुबह जिस समय लोग काम पे जाते हैं उस समय एकजुट होकर के जाते हैं। ये फर्क है, अनुभव करना चाहिए हर जगह। तो भक्ति कहती है कि क्वचिन महाराष्ट्र। कहीं कहीं पर मैं महाराष्ट्र में भी रही। और गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुजरात में मुझे दो अर्थ हैं इसके। जीर्ण कहते हैं बुढ़ापे को, एक जीर्ण कहते हैं बुढ़ापे को, और अजीर्ण कहते हैं जब ज्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो गया आज। तो दो अर्थ हैं कि भक्ति, या तो भक्ति कहते हैं कि मैं गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, और या तो ये भी अर्थ हो गया कि गुजरात में इतनी ज्यादा भक्ति लोगों ने की कि मुझे अजीर्ण हो गया। यानी मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब अजीर्ण होगा तो तबीयत नहीं बिगड़ेगी, ठीक है।
फिर महाराज जैसे मेरी पुत्रों की स्थिति है वही स्थिति मेरी गुजरात में हो गई। वहां ये सरस्वती और गंगा इन देवियों ने अपनी शक्ति से मुझे उठा करके अपनी शक्ति से मुझे उठा करके श्री वृंदावन धाम लाया। और यहाँ की जो रज है मिट्टी, वो जैसे ही मैंने अपने शरीर पर स्पर्श की या मेरा शरीर जैसे ही इस मिट्टी की रज से स्पर्श होता है, वैसे ही मैं तो यौवन जैसे पहले थी वैसे ही हो गई। पर मेरे पुत्र यहाँ उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पुत्र जैसे जीर्ण शीर्ण पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी जवान हो गई। धन्या वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। जहां गोपियों ने रास महारास रचा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं गोपिकाएं जिन्होंने भगवान कृष्ण को हृदयंगम किया था, आज भी उनकी चरण रज जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य पर अभी फर्क नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत कर। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में ये बहुत बढ़िया, कलयुग में कुछ तो अच्छा है, मन सा पाप नहीं है। मन से चाहे कुछ भी सोचो पाप लगने वाला नहीं, ठीक है ना। कलयुग में कुछ भी सोचो पाप लगने वाला नहीं है। अगर पाप लगता कलयुग में तो जो ये पिक्चर बनाने वाले जो डायरेक्टर होते हैं ना, ये पहले सोचते हैं कि किसको हीरो बनाना है, किसको हीरोइन बनाना है, फिर किसको खलनायक बनाना है। तो जो खलनायक होगा वो किसी के मकान को जलाएगा, किसी को मारेगा, तो ऐसा वो सोचता तो उसको पाप नहीं लगता। लेकिन कलयुग में मनसा पाप है ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा चलचित्र कलयुग में चलते हैं। समझ गए आप? कलयुग में मनसा पाप नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि यत फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनम। जो फल योगियों को समाधि में नहीं मिलता, तपस्या में नहीं मिलता, वो तुरंत भगवान के कीर्तन संकीर्तन करने से मिल जाता है। और आप चिंता मत करो देवी, अभी आपके जो पुत्र हैं वो एकदम यौवन हो जाएंगे। अच्छा बाबा, हाँ हो जाएंगे। अब भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती है और कहती है बाबा बस मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे मिल गए। जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुवपद मटिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बाबा अब मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे जैसे पहले थे। नारद जी दोनों को जगाने के लिए अब प्रयत्न करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं। लेकिन बहनों वेद का पाठ किया पर न फर्क ज्ञान पर पड़ा और ना ही फर्क वैराग्य पर पड़ा।
अब जब नहीं जगे तो नारद जी भी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नारद जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि भाई मैं तो इनको वेद ध्वनि सुना रहा हूं और ये तब भी नहीं जग रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब नारद जी परेशान हो गए, अब शंख लेकर के ज्ञान और वैराग्य के कानों में शंख ध्वनि दी और क्या कहते हैं कि मुखम संयोज करणांते, मुखम संयोज करणांते, कर्णांते कर्ण के कान के समीप, शब्दम मुन्नी शमून वखा ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे रे वैराग्य प्रबुद्धता। ए वैराग्य जगो, ए ज्ञान जगो। पर न ज्ञान पर फर्क पड़ा और न वैराग्य पर फर्क पड़ा। तब जब नारद जी दुखी हुए कि अब मैं क्या करूं, तब बहनों आकाशवाणी, ये भागवत का मातम्य है, ठीक है ना, ये भागवत का मातम्य है। अगर हम कहीं वृक्ष लगा रहे हैं, अब पहले बढ़िया ढंग से गड्ढा हो गया, उसमें थोड़ा गोबर वोबर डाल दिया, फिर उसमें पानी वानी डाल दिया और तब उसमें वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित लगेगा वो, ठीक है ना, निश्चित लगेगा। और ऐसे ही उठा करके और ऐसे ही थोड़ा हाथ से मिट्टी मुट्टी रख दे कि लग गया तो नहीं लगेगा। इसलिए ये जो महात्म्य है इसको जरा ढंग से पहले, यही भागवत का वृक्ष समझो। पहले छोटा, आप अभी बीज बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीज बोल रहे हैं अपने हृदय में। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु बुद्ध्यमानी तदाते ने काचिन्ने तथो बलात्। जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तब नारद जी दुखी हुए और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए खिन्न मन से पुकारने लगे, प्रभु ये क्या हो गया, मैंने इतने मन से अनुष्ठान किया, किसी को बहीन बनाया है और बहीन जिसको बोल लिया है, और किसी को जितनी अपनी एक मां से जन्मे हुए भाई बहन जितना अधिकार उस बहन का होता है, उतना ही अधिकार उस भाई पर उस बहन का भी होता है जो मुंह बोली बहन होती है। क्योंकि बहन सबकी बराबर होती है, बहन सब, बहन का आशीर्वाद सबके लिए। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, तब जब नारद जी दुखी हुए तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या कहा कि व्योम वाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफले स्तोयम भविष्यति न संशया। व्योम वाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति। हे नारद जी, हे नारद जी, दुखी मत होइए। ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने ये शब्द कहा, फिर वो वाणी भी शांत हुई। नारद जी कहते हैं बद्रीनाथ जी में अपनी आप बीती किसको सुना रहे हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। महाराज, फिर मैं हिम्मत करके संत महात्माओं के आश्रम में गया और संतों से पूछा कि महाराज, आकाशवाणी ने कहा है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब आप ही बताओ बाबा, वो सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य जगे? तो जो भजनानंदी बाबा थे वो हाथ जोड़ते थे कि बाबा, तीनों लोकों में आप अवाध गति से चलते हैं, जहां मर्जी वहां पहुंच जाते हैं और आप हमसे पूछ रहे हो मानो सूर्य दीपक से पूछ रहा हो कि हे दीपक, अंधेरा हो गया,
और मुझे उजाला कर दे। वो तो वो वाली बात हो गई। महाराज आपकी गति सात तीनों लोकों में है, हम क्या बता सकते हैं आपके सामने। जो पाखंडी थे, ठीक है ना, संत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। परीक्षित को ने भी संत की परीक्षा ली, सम्यक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, धोखा खा गया। क्योंकि संत भी सोचा ये असली संत है कि नकली है, तो संत भी असली था और समाधि भी असली थी। और सीता माता विश्वास कर गई तो संत नकली था। संत क्या था? नकली था। इसलिए संत को परखना बहुत टेढ़ी खीर है। संत वेश को पहचानना इतना आसान नहीं है। तो जो ऐसे संत थे उन्होंने कहा बाबा, कोई आया पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या होता है, तो अपने चेलियों को बोला चुपके से बोल दे कि आजकल हमारा मौन व्रत तो चल रहा है, हम नहीं बोलते आजकल। और जब बाबा चला गया तो बोले ठीक हुआ। तो सारा घुमा, परंतु किसी ने सत्कर्म के बारे में नहीं बताया। अब महाराज आप ही बताओ कि ये सत्कर्म क्या है, ये कहां, ये घटना कहां की है, कहां की चर्चा है? श्री बद्रीनाथ जी में, जहां नारद जी बैठे हैं और नारद जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं किसको? सनकादिक ऋषि को।